शुरू 100 प्रतिमिनट। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन महापुरुषों के विचार हमें निराशा के माहौल से उबारने में सहायक होते हैं। इन विचारों में ऐसी ऊर्जा होती है कि इंसान एक बार फिर से किसी काम को करने का हौसला जुटा लेता है। ऐसे ही सकारात्मक विचारों से दुनिया को प्रभावित करने वाले महापुरुषों में से एक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि चाहते हैं दुनिया वैसी दिखे जैसा आप चाहते हो, तो सबसे पहले खुद वह बदलाव लाइए जैसा आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यानी बापू पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली कहावत से लोगों को दूर रहने की बात कहते थे। उनका मानना था कि आप अच्छी बातों का अनुकरण पहले खुद करें, उसके बाद दूसरों को अपनाने की बात करें। महात्मा गांधी का उपरोक्त कथन आज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हर कोई बड़ी बेसब्री से पहले दूसरों के बदलने का इंतज़ार कर रहा है और फिर उसके बाद खुद के परिवर्तन के बारे में सोच रहा है। हम सभी परिवर्तन की प्रक्रिया में खुद को बिल्कुल आखिरी में खड़ा करते हैं, लेकिन दूसरों को पहले आप कहकर आगे खड़ा करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि हम अपने चश्मे से ही दुनिया को देखना पसंद करते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को सामने वाले से ही परिवर्तन की अपेक्षा रहती है, खुद से नहीं। पेरा, हम सभी अपने जीवन में बदलाव तो चाहते ही है, लेकिन वास्तव में कोई यह नहीं जानता है कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को शुरू कैसे किया जाए। एक मशहूर कहावत है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। सोच में परिवर्तन हमारी वाणी और कर्मों में बदलाव लाता है, जिससे हमारे दृष्टिकोण और हमारी चेतना के स्तर में परिवर्तन आता है और हम एक बदली हुई शख्सियत बनकर सामने आते हैं। इससे हमारा स्वभाव शांतिपूर्ण बन जाता है और हमारा नज़रिया स्पष्ट और सकारात्मक हो जाता है। हमारे भीतर भय की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। हमें एक मकसद मिलता है और हम खुद अपने लिए जीने की बजाय एक मकसद से जुड़ जाते हैं। ऐसे में अक्सर हम खुद से उठकर अपने आप को परमात्मा के किसी ऊंचे स्तर पर स्थिर करने की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सभी ऐसे परिवर्तन की इच्छा नहीं रखते? तो शुरुआत का यह सबसे अच्छा मौका है। बस अपनी सोच को बदलिए, उसी के साथ खुद को भी बदलिए। पूरी दुनिया को बदलने का रास्ता यहीं से शुरू होगा। इसी में सबका उद्धार है और आपका भी। देश और समाज का विकास तभी मुमकिन है जब हम खुद के विचार और व्यवहार में बदलाव लाएंगे। पेरा, हम सामने वाले से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, तो हमें स्वयं भी ईमानदार होना जरूरी है। यदि हम ईमानदार नहीं और सामने वाले से ईमानदारी चाहे, तो यह बेईमानी होगी। जैसा बर्ताव हम दूसरों से खुद के प्रति चाहते हैं, वैसा ही बर्ताव हमें स्वयं को करना चाहिए। इसके लिए पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। यदि हम दुनिया में बदलाव चाहते हैं, मसलन हम अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहते हैं,
चाहते हैं कि आम लोग सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ वहाँ कचरा न फेंके, तो हमें चाहिए कि पहले ये गलती हम स्वयं ना करें। हम चाहते हैं हमसे दुनिया विनम्र बनी रहे, लोग हमारी तारीफ करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तारीफों में कंजूसी की आदत को ख़त्म करना चाहिए। देखा गया है कि अगर कोई चीज़ सामने वाले व्यक्ति की अच्छी होती है तो तारीफ करने के बजाय जलन महसूस करने लगते हैं। हम शिकायत करते हैं, समाज ये कर रहा है, लोग ये सोचते हैं, इसकी विचारधारा ऐसी है, कोई ये नहीं सोचता। समाज हम से ही तो मिल के बना है। यदि हम गलत सोचना, गलत करना छोड़ दें, बिल्कुल उम्मीद है कि हमें देखकर कोई और भी सुधर जाए। शिकायतें करने के बजाय जो बदलाव परिवार, समाज और देश में चाहते हैं, उस बदलाव को खुद में निहित करें। क्या पता आपके बढ़ाए कदम के बाद दुनिया बदलाव के दौर पर सकारात्मक विकास करे। पेरा व्यवहार किसी व्यक्ति का विशिष्ट गुण होता है जिसे वह अपने आसपास के लोगों एवं वातावरण द्वारा सीखता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के समाज में, परिवार में, जिन लोगों के बीच रहता है, उनके द्वारा किए गए आचरण को स्वयं में लाता है और स्वयं भी इसी समूह, परिवार अथवा समाज का हिस्सा बनकर उसी प्रकार व्यवहार करता है एवं उसी से वह उस समूह विशेष का सदस्य समझा जाता है। व्यवहार मात्र इस बात से जुड़ा है कि आप अन्य से कैसा व्यवहार अपेक्षित करते हैं। यदि एक राजा अपनी प्रजा से सम्मान प्राप्त करने का व्यवहार अपेक्षित करता है, तो स्वयं उसे अपनी प्रजा के प्रति अपनी सम्मानजनक भावना को प्रदर्शित करना होगा, जिसे वह प्रजा के हित में किए गए बहुत से कार्यों द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार यदि एक शिक्षक यह अपेक्षा करता है कि उसके विद्यार्थी उसे सम्मान दे, तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका अनुसार अपने गुणों का प्रदर्शन करे और विद्यार्थी को सही राह पर चलना एवं जीवन जीने के गुण सिखाएं। अन्यथा विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को दिया जाने वाला सम्मान मात्र कथनीय ही होगा। पेरा आचरण में सदाचार का व्यवहार करने का गुण किसी व्यक्तियों में स्वतः ही विद्यमान नहीं होता, बल्कि यह बाल्यावस्था से ही उसमें अभिप्रेरित किए जाने का परिणाम होता है। एक शिशु मात्र व्यवहार करने पर अपने माता पिता एवं अन्य व्यक्तियों अथवा अपने संबंधियों की ओर लालायत होता है। यदि उसमें बचपन से ही अराजकता और हिंसा के गुणों का विकास किया जाए, तो वह निश्चित ही उन्हीं गुणों का अनुसरण करने अपने भावी जीवन में भी करेगा। व्यवहारगत गुणों का विकास कोई बालक प्राथमिक रूप से अपने परिवार, समूह, समाज, अपने विद्यालय एवं सहपाठियों के संबंध अथवा संगत से सीखता है। इस प्रकार यह प्रामाणिक रूप से भी कहा जाता है कि अच्छे मित्र, अच्छी संगति, एक भावी सजन पुरुष की प्रक्रिया बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। सदाचार का विकास एक दिन के प्रयास का फल नहीं होता, अपितु एक सतत प्रक्रिया की नितांत
आवश्यकता होती है। समाज को सद्पुरुष तभी प्राप्त हो सकते हैं जब यह प्रक्रिया उस समाज के सभी मनुष्यों अथवा सदस्यों द्वारा व्यवहार में लाई जा रही हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि आप सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि आपसे सभी सदस्य अच्छा व्यवहार करें, तो प्रारंभ स्वयं से ही करना होगा। अन्यथा ये अपेक्षा यदि आप किसी पशु से भी करें कि आपके दुत्कारने पर वह आपको सहयोग अथवा सुरक्षा देगा, तो यह मात्र एक भ्रांति ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। स्टॉप।